नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महफूज और आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल महफूज। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले चलेंगे जो अपनी प्राचीन सभ्यता और आधुनिक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। आज हम एक ऐसे देश की सैर पर जा रहे हैं जो रहस्यों और अजूबों से भरा है, चीन। यहाँ की दीवारें कहानियाँ सुनाती हैं और यहाँ के पहाड़ इतिहास के साक्षी हैं। कहते हैं चीन में इतने लोग हैं कि अगर सब एक साथ छलांग लगाए तो धरती ही हिल जाएगी। यहाँ की गलियों में जीवन की हलचल और बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। मजाक तो मजाक है, लेकिन ये सच है कि चीन एक विशाल और अद्भुत देश है। यहाँ की विविधता और विशालता आपको हैरान कर देगी। तो चलिए इस अनोखे सफ़र पर मेरे साथ आइए। हम चीन की गलियों से लेकर उसके ऊंचे पहाड़ों तक की यात्रा करेंगे। आज हम चीन के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति और वहाँ के लोग। यहाँ के त्योहार, परंपराएं और कला आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। चीन की कहानी हजारों साल पुरानी है और इस कहानी में राजा, महाराजा, दार्शनिक और आम लोग शामिल हैं जिन्होंने मिलकर इस देश को बनाया। यहाँ की हर ईंट और पत्थर में इतिहास बसा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चीन की दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। इस यात्रा में हम आपको चीन की आत्मा से रूबरू कराएंगे। चीन का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना। इस लंबे इतिहास में चीन ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों का सामना किया है। इतने लंबे समय में चीन ने कई राजवंश देखे हैं, जिनमें से कुछ ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हान राजवंश और तांग राजवंश सबसे प्रसिद्ध हैं। हान राजवंश ने चीन को एकजुट किया और तांग राजवंश ने कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हान राजवंश के समय में चीन ने रेशम मार्ग के जरिए दुनिया से व्यापार किया और अपनी संस्कृति फैलाई। रेशम मार्ग ने चीन को वैश्विक व्यापार का केंद्र बना दिया। तांग राजवंश को कला और साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय में कवियों और कलाकारों ने अद्वितीय कृतियों का निर्माण किया। चीन ने कई चुनौतियों का भी सामना किया है। आंतरिक संघर्षों से लेकर बाहरी आक्रमणों तक चीन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने चीन पर कब्जा कर लिया था और अफीम का व्यापार जबरदस्ती शुरू कर दिया था। इसने चीन की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में एक क्रांति हुई और 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश बन गया। इस क्रांति ने चीन के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। आज चीन एक शक्तिशाली देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधुनिक चीन ने विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था में अद्वितीय प्रगति की है, जो इसे विश्व मंच पर एक प्रमुख शक्ति बनाती है। चीन की संस्कृति उतनी ही रंगीन और विविध है जितना कि उसका इतिहास। चीनियों के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और वे अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। चीनी नववर्ष, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और लालटेन फेस्टिवल जैसे त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। चीन की कला और वास्तुकला भी विश्व प्रसिद्ध है। चीन की दीवार, फॉरबिडन सिटी और टेराकोटा आर्मी जैसे अजूबे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चीनी खाना भी बहुत लोकप्रिय है और दुनिया भर में अलग अलग तरह के चीनी व्यंजन मिलते हैं। Section 4, The Dragon's Engine, Powering the World with Hard Work. This section delves into the relentless drive and dedication of the Chinese workforce, which has been a cornerstone of the nation's rapid economic growth and global influence. चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ की मेहनती आबादी इसका मुख्य कारण है। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वह फैक्ट्री में हो, बाजार में हो या ऑफिस में। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा श्रमबल है और यहाँ के लोग अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। चाहे वह फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर हों, निर्माण स्थल पर काम कर रहे कर्मचारी हों
या खेतों में काम कर रहे किसान हों, सभी अपने काम में पूरी लगन से जुटे रहते हैं। चीन में खेती से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। यहाँ के किसान आधुनिक तरीकों से खेती कर रहे हैं और इंजीनियर नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। उच्च तकनीक वाले निर्माण संयंत्रों में भी तेजी से विकास हो रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर कपड़े तक हर तरह के उत्पाद दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ की फैक्ट्रियों में दिन रात उत्पादन होता है और बंदरगाहों से माल दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है। चीन की तकनीकी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आज चीन दुनिया में स्मार्टफोन और कंप्यूटर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ की कंपनियां न केवल उत्पादन में बल्कि नवाचार में भी अग्रणी हैं और यह सब यहाँ के मेहनती लोगों की बदौलत संभव हो पाया है। सेक्शन 5 A Sea of Faces अंडरस्टैंडिंग चाइना's पीपल। चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। यह दुनिया की कुल आबादी का लगभग 20% है। चीन में 56 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त जातीय समूह हैं, जिनमें से हान चीनी सबसे बड़ा समूह है। चीन के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं। हालांकि उनकी एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उन्हें एक सूत्र में बांधती है। सेक्शन 6 द ड्रैगन्स डांस एम्ब्रेसिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस। चीन एक ऐसा देश है जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक तकनीक साथ साथ चलते हैं। यहां आपको गगनचुंबी इमारतों के साए में सदियों पुराने मंदिर मिल जाएंगे और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ साथ आधुनिक जीवन शैली भी दिखाई देगी। चीन एक ऐसा देश है जो लगातार बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ हर दिन कुछ नया होता है और यही बात चीन को इतना रोमांचक बनाती है। सेक्शन 7 A Final Word Until We Meet Again in the Middle Kingdom। तो दोस्तों, यह थी चीन की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। चीन एक ऐसा देश है जो आपको अचंभित कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके दिल में एक खास जगह बना लेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ट्रॉपिकल महफूज को सब्सक्राइब करें और दूसरी खूबसूरत जगहें देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली बार मिलते हैं एक नए देश, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।